डालते हैं विस्तार से नजर। बिहार के महासंग्राम में आज चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान थम गया है। आज बिहार में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 2 जनसभाएं की, तो महागठबंधन के लिए नीतीश और लालू प्रसाद ने जमकर प्रचार किया। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर हमला बोला और उनके कार्यकाल के 33 घोटालों की लिस्ट जनता के सामने रखी, तो विकास के नाम पर बिहार में बदलाव के लिए एनडीए के पक्ष में वोट मांगे। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां कर न केवल लालू और नीतीश पर जमकर हमला बोला, बल्कि विकास के नाम पर एनडीए के लिए वोट मांगा। गोपालगंज में अपनी पहली रैली करते हुए पीएम मोदी ने एनडीए को वोट देने की अपील करते हुए बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया और कहा कि बिहार का विकास ही बिहार को बर्बादी से बचा सकता है। आज इन सारी समस्याओं से अगर समाधान करना है तो हम लोगों के पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। एक ही रास्ता बचा है भाइयों बहनों, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है बिहार का विकास। बिहार का विकास ही बिहार को बर्बादी से बचा सकता है। उन्होंने नीतीश के संसद में दिए उस भाषण की कॉपी भी दिखाई, जिसमें नीतीश ने दलितों और पिछड़ों का आरक्षण काटकर संप्रदाय के अनुसार आरक्षण देने की बात कही थी। लालू पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि गोपालगंज लालू जी का गृह क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने अपने जंगल राज में इसे मिनी चंबल बना दिया था। पीएम ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए बिहार के 33 घोटालों की लिस्ट गिना दी। शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला और जिस घोटाला में आपके महाशय को सजा हुई है वो चारे की तो बात करता ही नहीं हूं। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने वोट मांगे। मधुबनी में अमित शाह ने कहा कि नीतीश जंगल राज की गोद में जाकर बैठ गए हैं और अब राज्य में बदलाव तय है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वो ही लालू प्रसाद की गोदी में बैठकर वो यहाँ पर आ गए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। मित्रों, जहाँ से मैं मत आना। वहीं महागठबंधन की ओर से लालू यादव और नीतीश कुमार के अलावा कांग्रेस नेता भी रैलियां करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश के तहत अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आए। हमने काम की शुरुआत की, बिहार के विकास की इमारत बहुत बुलंद बनेगी। हमने उस बुलंद इमारत की नींव डाल दी है और बुलंद इमारत का निर्माण शुरू हो गया। अब आपके ऊपर है कि विकास की बुलंद इमारत चाहिए या फिर बीच मझधार में इस निर्माण को आप बाधित करेंगे। तीसरे मोर्चे के नेता भी जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। मिथिला और सीमांचल यदि पटना से ज्यादा खूबसूरत मिथिला और सीमांचल नहीं हुआ तो फिर पप्पू यादव कभी भी आपके यहाँ राजनीति करने नहीं आएगा। चौथे चरण का प्रचार खत्म होने के बाद अब नेताओं की नजर 5वें चरण पर है, जहां 5 नवंबर को मतदान होना है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। इस प्रचार के बीच में बिहार के महासंग्राम की लड़ाई चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच गई है। आज भाजपा नेताओं ने महागठबंधन के नेताओं पर सांप्रदायिक बयान देने का आरोप लगाया, तो जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अमित शाह के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। चुनावी आरोप और शिकायतों के बीच में 1 नवंबर को बिहार में चौथे दौर का मतदान होना है, जिसके लिए आज शाम को प्रचार थम गया। बिहार में 3 दौर का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाने के बाद अब राजनीतिक दलों के साथ ही चुनाव आयोग की नजरें रविवार को होने वाले चौथे चरण पर टिक गई हैं। चौथे चरण के लिए मतदान के लिए प्रचार शाम 5 बजे समाप्त हो गया। प्रचार समाप्त होने से पहले दोनों गठबंधनों की जंग अब चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गई है। बीजेपी की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में नेताओं के एक दल ने सांप्रदायिक बयान के मुद्दे पर महागठबंधन के नेताओं की शिकायत की है। राहुल गांधी जी ने कहा कि अब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके वोट हासिल करना चाहती है। लालू प्रसाद यादव जी ने अमित शाह के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया,
वो निश्चित तौर से किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। जवाब में महागठबंधन के नेता बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंच गए। उन्हें शाह के पाकिस्तान वाले बयान से आपत्ति है। ने आज प्रूफ के साथ उनसे कहा है कि इनके प्रकाशन पर, इनके ही नहीं ऐसे किसी भी प्रकाशन पर और चाहे किसी भी पार्टी के हों, उस पर रोक लगनी चाहिए। चौथे दौर में राज्य के 7 जिलों की 55 सीटों पर रविवार सुबह 7 बजे से मतदान होगा। जिन 7 जिलों में वोट डाले जाने हैं उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान शामिल हैं। इन 55 सीटों पर कुल 1,47,39,120 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में 78,76,265 पुरुष मतदाता जबकि 68,62,426 महिला मतदाता हैं। अन्य मतदाताओं की संख्या 429 है। 55 सीटों पर कुल 776 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 57 महिला उम्मीदवार भी हैं। इस चरण में 14,139 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। इस चरण की 55 सीटों में से बीएसपी 53 सीटों पर लड़ रही है जबकि बीजेपी के उम्मीदवार 42 सीटों पर लड़ रहे हैं। आरजेडी के 26 और जेडीयू के 21 और कांग्रेस के 8 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी सीटों पर सुरक्षा के इंतजाम काफी चाक चौबंद हैं। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय बिहारी लौरिया से, रामचंद्र साहिनी सुगौली से और रेणु देवी बेतिया से शामिल है। हम के नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह हथुआ से लड़ रहे हैं। जेडीयू की ओर से वैद्यनाथ प्रसाद महतो नौतान से और रमई राम बोथा से किस्मत आजमा रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पूर्वी परिहार से लड़ रहे हैं जबकि कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्णमास रामनगर सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कुल मिलाकर चौथे चरण के लिए तैयारियां पूरी हैं और अब सबकी निगाहें मतदान पर हैं कि जनता क्या फैसला लेती है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।